निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनी 3,9 करोड़ महामुनिराजों की। ये भारत देश अनादिकाल से है। इस भारत देश को न किसी ने बनाया है, भारत देश को ही क्यों सारे विश्व को, सारे 3 लोक को न किसी ने बनाया है और न कोई इसे मिटाता है। स्वयं बनता है, स्वयं मिटता है। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, तो महाराज ये कब से है? तो जब से दुनिया में सूरज और चांद है, जब से दुनिया में मनुष्य, स्त्रियां और किन्नर और एक इंद्री से लेकर के विकलत्र आदि जीव हैं, जब से दुनिया में स्वर्ग नरक है, जब से सुख दुख है, जब से ये दुनिया है। और इस दुनिया का प्रमाण जैनाचार्यों ने 2.5 द्वीप कहा, मुख्य रूप से जहां जीव रहते हैं, जहां से जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये 2.5 द्वीप 45 लाख योजन प्रमाण माना जाता है और 1 योजन 4,000 मील का माना जाता है, जैसे महायोजन कहते हैं। और जो लघु योजन है वह 12 मील का माना जाता है, ये 12 किलोमीटर का माना जाता है, 8 मील का। तो ऐसा ये 2.5 द्वीप 45 लाख योजन प्रमाण ये द्वीप है। इसमें 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है। इसी जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र में 5 मिलेज खंड और 1 आर्य खंड है। और इसी आर्य खंड में एक मगध देश है और इस मगध देश की राजधानी मिथिला नगरी है। इस मिथिला नगरी का राजा पद्मरथ है, उसका नाम है। वह बड़ा बुद्धिमान, विवेकशील है, गुणवान है, राजनीतिक है और अच्छे योग्य गुणों को जानने वाला, योग्य कार्य करने वाला है और प्रजा के लिए बड़ा उदार और परोपकारी है। ऐसा वह राजा सारी दुनिया में जहां जहां तक उसकी चर्चा फैलती है वह प्रसिद्धि पाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने पूज्य निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज के दर्शन नहीं किए, क्योंकि हम दिल्ली नहीं गए, हम बॉम्बे नहीं गए। फिर भी लोग इस टीवी के माध्यम से उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं, उनको समझते हैं। और इनकी प्रसिद्धि शायद मुझे लगता है कि इनका नाम जो जैनी है वो तो ठीक है, वो तो जानता ही है, क्योंकि वो जानता है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के एक परम प्रभावक, योग्य, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ शिष्य हैं। ये सारी दुनिया में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और इनकी जिज्ञासा, इनका प्रवचन लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन सुनते हैं। 128 देश, 144 देश, भारत जैसे पूरे 2.5 द्वीप के अंदर जहां जहां तक ये टीवी चैनल जाते हैं, 144 देशों में वहां के लोग सुनते हैं। अभी आपने सुना होगा कि एक यूएसए से एक जिज्ञासा आई थी, तो इससे सिद्ध है कि अमेरिका में, यूरोप में, सारे विश्व के अंदर 12 वर्षीय कोर्स भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो ऐसी प्रसिद्धि इनकी है। ऐसी ही प्रसिद्धि उस पद्मरथ राजा की थी। और एक दिन पद्मरथ शिकार खेलने के लिए चला गया,
क्योंकि राजाओं का उद्देश्य किसी जीव को हिंसा करना नहीं होता है। बहुत बड़ी बात है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जब जैन राजा होता है, क्षत्रिय राजा होता है, फिर वह शिकार क्यों करता है? दो तरीके समझना। एक, शिकार मांस को प्राप्त करने के लिए, मांस खाने के लिए किया जाता है, और एक शिकार अपनी बॉडी की स्फूर्ति लाने के लिए कि दुश्मन को हम किस प्रकार से परास्त कर सकते हैं, दुश्मन किस प्रकार से हमें खदेड़ सकता है, परेशान कर सकता है। तो ऐसे वो जानवर जो होते हैं वो जब भागते हैं तो राजा उनके पीछे भागता है, अपने घोड़े में बैठ करके भागता है, कभी हाथी में बैठ करके। शिकार नहीं करता है, वह उन्हें थोड़ा सा डराता है। और जब वो डराते हैं, जैसे माँ, इधर माँ बैठी है कि मम्मियाँ बैठी है, कौन बैठा है? माँ बैठी। तो माँ जो माँ होगी, क्योंकि ये रोटी कपड़ा तो जिंदगी भर लगे हैं, कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, ये तो जिंदगी भर लगे रहेंगे। रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, चड्डी नाड़ा और गठान, ये तो जिंदगी भर लगे रहेंगे, कभी मरते दम तक नहीं छूटेंगे। मगर साधु के मुख से निकली हुई वाणी जिंदगी भर नहीं मिलेगी। बहुत पुण्य के उदय से, बहुत पुण्य के उदय से कि आज महाराज रुक गए, नहीं तो अभी 8-10 किलोमीटर दूर जाकर के रुकते। तुम्हारी किस्मत तो बहुत तेज है, मगर कुछ लोगों की किस्मत में एक छोटा सा छेद है कि वो उस धर्म की महिमा को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। उन्हें वही घर गृहस्थी, जेल खाना ही पसंद है। जैसे चमगादड़ होती है, उसे खंडर पसंद होता है। ऐसे जो अब स्टेरिंग घूम गया मेरा प्रवचन का, मैं क्या कर सकता हूं। ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, उन्हें संसार की बातों में ही रस आता है, उन्हें घर की बातों में रस आता है। और जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो सोचते हैं कि हे भगवान, बड़ी मुश्किल से, बड़े पुण्य के उदय से हमारे नगर में साधु आए हैं, कम से कम 2 शब्द अगर हमारे जीवन में उतर जाएंगे, 2 शब्द नहीं भी उतरे, 1 शब्द उतर जाओ, नहीं भी उतरे, तो कम से कम आधा पौन घंटा जितनी देर हम प्रवचन सुनेंगे, उतनी देर कम से कम मोबाइल का स्वाध्याय तो बंद हो जाएगा, जो हमारे जीवन का विनाश करता है। हम राग देश कसायों से बच जाएंगे, इधर उधर की बातों से बच करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। तो राजा शिकार करता है, शिकार नाम है, मगर वह अपनी पर्सनालिटी को, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और उन जानवरों के पीछे दौड़ता है, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। ऐसा मजबूत बनाता है जैसे देखो 2-2 बैग टांग करके जा रहा है आदिनाथ चैनल वाला। तो ऐसे ही राजा लोग अपने शरीर में बहुत सारे शस्त्र लेकर के और घोड़े पे बैठ करके अपने आप को, जैसे महाराणा प्रताप 200 मन का, क्या बोलते हैं, वो पूरा कवच पहनते थे, 80 किलो की भाला और तलवार लेकर के दौड़ते थे। तो वो शिकार कम करते हैं, ना के बराबर, मगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, परीक्षण करते हैं। जैसे एक स्पोर्ट्समैन होता है, एक खिलाड़ी होता है, वह बिना कंपटीशन के भी प्रैक्टिस करता है, क्योंकि अभ्यास बहुत जरूरी जीवन में होता है।